हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के जो प्रश्न होने वाले दोस्तों बेसिक से लेके चलने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, आज के परसेंटेज के एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। और अगर आप एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए टाइम खराब न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहले हम समझते हैं परसेंटेज है क्या। ठीक है, परसेंटेज को हम हिंदी में जानते हैं कि ये होता है प्रतिशत। ठीक है, जैसा कि आप प्रतिशत सुनते होंगे तो आप प्रतिशत के बारे में जानते हैं कि प्रति, ठीक है, प्रति जोड़ शत होता है। ये आप याद रखेंगे, प्रति जोड़ शत। तो प्रति का मतलब होता है दोस्तों 1 और शत का मतलब होता है आपका 100। तो ये आप हमेशा याद रख लीजिएगा। अब इसमें करेंगे क्या, मान लीजिए प्रतिशत, तो किसी भी प्रतिशत के नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे आपको बता देंगे और चैनल पर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं जानना है। हमें जानना कैसे, प्रतिशत का एक साइन होता है, ये वाला साइन आपने बड़ी देखा होगा कई बार। तो ये साइन होता है। अब समझिए कि किसी ने कहा 1%, तो आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब आपको मैथ में एक चीज बताई गई होगी कि ये जो दो अलग अलग चीजें हो, लाइक एक डिजिट हो और एक सिंबल हो, तो अगर दो अलग चीजें हो तो इनके बीच में क्या होता है, आपको मैथ में सिखाई होगी, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो उसी बेस पे जब मल्टीप्लाई चेंज होता है, इसको चेंज करेंगे तो नीचे इसकी वैल्यू 100 आ जाती है। इसी साइन की वैल्यू 100 होती है। यहां ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो वही हो गया 1%, 1/100। अगर किसी ने आपसे कहा कि 5%, तो आप आराम से ऐसे बता सकते हैं 5% का मतलब है 5/100। और अब अगर इसे आप काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, यानी कि आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1/20 आ जाएगा। हालांकि इसे हम भिन्न के रूप में भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रतिशत अगर कोई आपसे बात करे तो प्रतिशत करने का तरीका यही है। ठीक है, चलिए अब इसे हम जानते हैं आगे के प्रश्न में। यहां तक आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास प्रश्न आए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ठीक है, प्रतिशत को अगर कोई कहे कि भिन्न में बदलिए तो कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए कि 5% का, जैसे मैंने बताया, इसे लिख देगा आपको कि भिन्न में बदलिए। ठीक है, भिन्न में बदलें, आपके सामने में प्रश्न बनेगा। अब ऐसे प्रश्न अगर आपका आ जाए तो आप क्या करोगे, आप इसे कुछ नहीं, सीधा 5, और मैंने बताया इसकी वैल्यू 100 होती है, जो कि नीचे आ जाती है, क्योंकि सिंबल जैसे ही चेंज होगा तो डिजिट में, ये अगर गुणा में होगा तो भाग में हो जाएगा, और अगर भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। तो यहां पर आपका ये आया 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो यानी 1/20 जो है दोस्तों ये भिन्न में आपका बदल गया। ठीक है, सेम ये आपको पता चल गया। अगर इसी तरीके से वीडियो पे बिल्कुल बने रहिएगा और लाइक कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है। और ये अगर आप बेसिक सीख गए तो आने वाले बड़े से बड़े प्रतिशत के सवाल को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, और आप भी सिलेक्शन ले पाएंगे जैसे और लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 5 के बदले में अगर किसी ने आपको कह दिया कि समझिए 17% को भिन्न में बदले। ठीक है, ये आपके पास आ गया को भिन्न में बदले, तो कैसे बदलेंगे आप। तो सिंपल सा आपको पता चल गया होगा कि कैसे बदल सकते हैं। 17 का 17 रह जाएगा और प्रतिशत की साइन है, यानी 100 वैल्यू इसकी है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी नीचे में 100। बस अब आपका ये तो कटेगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, तो आप इसी को वैसे ही लिख के कह सकते हैं कि यही आपका भिन्न है। ठीक है, बड़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एवरेज पे बनाइए या फिर किसी भी टॉपिक पे। हालांकि वो सारी टॉपिक आपकी क्लियर होंगी और एक से एक प्रश्न आपके बीच आएंगे। कठिन से कठिन प्रश्नों को कैसे चुटकियों में हल करेंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन उसकी पहले बेसिक सीख लेते हैं कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने समझा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया हमने। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, फिर कैसे बदलेंगे। मान लीजिए मैंने आपके पास दिया है कि 5/6 और इसे लिख दिया को प्रतिशत में बदले। ठीक है, भाषा कैसी भी हो सकती है, मैथ की भाषा पकड़ने सीखिए। कभी तो साइन लगा रहेगा या तो प्रतिशत लिखा होगा। ठीक है, प्रतिशत में बदले, तो
तो अब अगर ये प्रश्न आपके बीच आ गया तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में तो है नहीं, तो हमने क्या किया 5/6 लिखा और ये भाग में का देखिए यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा 100 गुना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत को बदल के अगर किसी चीज में जाएंगे तो भाग लगाएंगे। दो चीजें याद रखना आप। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, काट के देखिए, नीचे से हमेशा ऊपर जाएगा, मैथ की एक रूल ये भी याद रखेंगे, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो मान लीजिए ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6 और यहां पर हो गया आपका 50 बार में कट गया, ठीक है। तो 5 और यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आप याद रख लीजिएगा 25 यानी कि 250 आ जाएगा, ठीक है, 250/3। अब इसे आप और काट लीजिए, आपका प्रतिशत में पता चल जाएगा। तो यहां पर देखेंगे 8 तिया 24 होता है और 1 बच गया, 3 तिया 9, यानी कि आपके पास अगर राउंड फिगर कोई कहे तो 83% हो जाएगा। और पूरा आपको निकालना है तो भाग लगा के आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप भाग लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको एक बार बता दूं। ऐसे लगा दीजिए, 8 तिया 24 हो जाएगा, ठीक है, 1 आया और 3 तिया 9 हो गया, फिर से 1 आया और फिर आप पॉइंट लगा दीजिए, यहां पर फिर से आया, तो यानी कि 83.83% आ गया, 83.3% आपके बीच में ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शंस दिए हो तो ये याद रखिएगा, या तो राउंड फिगर में पूछे तो राउंड फिगर में 83% लिखिएगा, या फिर अगर पॉइंट में लिखा हो तो पॉइंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। इसी तरीके से आपने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा और भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना सीख लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे के टॉपिक को करते हैं कैसे। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि 320 का समझिएगा 10% कितना होगा। अब देखिए आपके पास सवाल आ गया कि 320 का 10% कितना होगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आपके सामने आता ही लगा होगा कि बड़ा कठिन सवाल आ गया, हालांकि ऐसा है नहीं। मैथ की लैंग्वेज को सीखेंगे। 320 का अगर यहां पर का आ जाए और अगर कोई इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो तो ऑफ आता है, ठीक है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, बोर्ड मास का नियम, ठीक है। मैं इस पे जाऊंगा नहीं, सीधा मैं आपको बताऊं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ या का होता है, और इसी ऑफ या का का मतलब ही आपका गुना होता है। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। 2 गुना में कहां पर ऑफ है तो पहले वो गुना कीजिएगा। डी से आपका डिवीजन हो जाएगा, एम से मल्टीप्लीकेशन, और ए से आपका एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका हमेशा याद रखिएगा। तो का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपका गुना। तो लिखिएगा 320 गुना। अब 10%, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रतिशत का साइन अगर लगा हो तो ये 10/100 है इसका मीनिंग, ठीक है। अब आप क्या करेंगे तो 100 यानी 1 0 से 1 0 इसे काटिए, 1 0 से 1 0 इसे काटिए, यानी कि आपके पास आया कितना 32%, ठीक है। ये आप 320 का 10% कितना होगा 32% हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न आपका चेक कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहे कि 500 का समझिएगा 30% कितना होगा। पहले मैं एकदम इजी कराऊंगा, आपको समझते चलेंगे, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने आपके लाइक सब्सक्राइबर हमारे पास आएंगे वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट को आपके बीच लाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखिएगा, करते हैं कैसे। इस प्रश्न का सवाल भी वैसा ही आएगा। 500 का मतलब मैंने आपको बताया कि गुना होता है, ठीक है। और 30 के साथ जब भी आपका प्रतिशत लगा हो तो मीनिंग है कि आपके नीचे में 100 आ गया, ठीक है। यहां तक अब तो आप बड़े आसानी से काट सकते हैं, इससे इसका काट दिया 2 0 से 2 0 और बचा कितना हमारे पास, यहां आ गया 5 गुणे 30, क्योंकि ऊपर से ऊपर हमेशा गुना होगा ना कि भाग लगेगा, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो मैथ देखिए, मैथ क्या चीज है कि अगर आपका एक माइनस प्लस भी मिस हो गया तो पूरी मैथ का आंसर कुछ से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा रूल को फॉलो करते चलेंगे, जितना अच्छा मैथ है उतना ही खतरनाक भी होता है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, तो इसका हमने कर दिया, यानी कि 150 आपके बीच में आ गया, ठीक है। यानी कि आपका 500 का 30% कितना हो गया दोस्तों 150, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।
अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये तो हमने कितना प्रतिशत निकालना जाना है, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि प्रतिशत, जैसे किसी डिजिट दी गई है 300 का किसी भी प्रतिशत को निकालना समझा हमने, 15% कितना होगा ये सीखा। लेकिन अब हम जानेंगे कुछ अलग तरीके का। अलग तरीके का क्या जानेंगे तो थोड़ा देख लेते हैं कि हम जानेंगे कि 500 का देखिएगा कितना प्रतिशत। अब देखिए बात शब्द एकदम घूम गए। कितना प्रतिशत, यहां ध्यान देंगे, कितना प्रतिशत अगर आपसे पूछ दे कि मान लीजिए 200 होगा, समझिएगा, ठीक है, यहां पर समझिएगा कितना हो जाएगा, 200 होगा। अब आप बताइएगा कि 500 का कितना प्रतिशत 200 हो जाएगा। अब इसे कैसे निकालेंगे, इसे भी निकालने की ट्रिक होती है। मान लीजिए 500 है और 500 का गुणा कर दिया, कितना प्रतिशत 200 होगा, तो x लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे कि कितना प्रतिशत 200 हो जाएगा, यहां देखिए, ठीक है। अब आपको करना कैसे है, कितना प्रतिशत, तो ये प्रतिशत का साइन जैसे ही लगा तो इसके नीचे में 100 आ जाएगा आपको, ठीक है। अब आपने एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिया, यहां पर बच गया आपका 5x और यहां हो गया आपका 200। और आपको पता है फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 200 बटे में 5 आ गया। अब इसी को आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, कट के 40 आ जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20 और 0। तो यानी कि देखिए आपके पास सवाल आ गया 500 का कितना प्रतिशत 200 होगा, तो आप कह सकते हैं कि 40% जो है 200 हो जाएगा। यानी आपके पास प्रतिशत के कैसे भी प्रश्न घूम फिर के आए वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूंगा जो आप मुझे ये सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका आ जाएगा कि 480 का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत आपका हो जाएगा, यहां लिख लेंगे 183, ठीक है, ये रख लीजिए कितना प्रतिशत 183 होगा, पहला। दूसरा नोट कर लीजिए आप कि 760 का, ठीक है, 48% कितना होगा, याद रखेंगे। प्रश्न देखिएगा घूमता जा रहा है, बड़े ध्यान से नोट करेंगे आप, ठीक है। पहला ये नोट कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न आपके बीच, याद रखते चलेंगे, 800 का 10% का, अब मैं आपको थोड़ा सा और घुमाऊंगा, प्रतिशत का 20 कितना होगा, ये आप नोट करिएगा। थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक लेवल अप किया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके बीच, याद रखेंगे 3020 का कर लेते हैं। 3020 का 70% कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आप नोट करेंगे। आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा प्रतिशत का। अभी हमने बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप ऐसे ही करते जाइए, प्रश्न को समझते जाइए, आपका लेवल बहुत अप होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला एक और लास्ट प्रश्न आपको मिलेगा, आप नोट कर लीजिएगा 360 का 280 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं, ये नोट कर लेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा, बने रहिए चैनल के साथ, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी ब्रेव स्टडी को। धन्यवाद।